नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 में जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि व सामग्री क्या चाहिए और क्यों मनाते हैं। आगे शुरू करने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मित्रों, जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि के बुधवार के दिन हुआ था और हर साल इसी तिथि पर इसी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कई बार हमको अष्टमी तिथि रात को नहीं मिल पाती और कई बार रोहिणी नक्षत्र नहीं हो पाता, तो जन्माष्टमी का निर्धारण निशिता काल के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 11 अगस्त दिन मंगलवार 2020 को मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त सुबह 9:06 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त सुबह 11:15 पर। और जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं जब धर्म की हानि व अधर्म का विकास होता है तभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु मानव अवतार लेते हैं। तो हिंदू मान्यताओं के आधार पर सृष्टि की पालनहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में प्रकट हुए और यह देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थी। श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा था, क्योंकि कंस को भविष्यवाणी द्वारा ज्ञात था देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। तभी से इन दोनों को कारागार में डाल दिया था और जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो कारागार के सारे ताले व दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया और वहां से उनकी कन्या को लेकर आए। तो दूसरे दिन कंस को पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, तो पहले की भांति कन्या को भी मारना चाहा, परंतु कन्या उड़कर गगन में चली गई और हंसते हुए कहा, कंस तेरे काल का जन्म तो हो चुका है। तो यह था जन्म का संक्षिप्त विवरण। मित्रों, देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी अपने आराध्य की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन चलते रहते हैं। वहीं मंदिरों में झांकियां निकाली जाती हैं और स्कूलों में भी श्री कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने आराध्य श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले पूजा के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, तो मित्रों, एक चौकी, लाल या पीले वस्त्र, बाल गोपाल की मूर्ति, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, घी, रुई की बत्ती, धूप, चंदन, रोली, अक्षत, तुलसी, पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और मक्खन और उसके बाद मिष्ठान, नौवेद, फल, बाल गोपाल के वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, इत्र, फूलमाला व पालना आदि। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें और उसके उपरांत साफ सुथरे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण का ध्यान कर संकल्प लें और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। और रात को 12 बजे पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर दोबारा जल से अभिषेक कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और चंदन का तिलक लगाकर, दिया जलाकर, मिष्ठान का भोग लगाकर, इत्र लगाकर, फूलमाला, नौवेद और फल आदि चढ़ाकर फिर श्री कृष्ण जी को झूला झुलाना चाहिए। फिर धूप बत्ती और दीपक से आरती उतारें और उनको रात भर मंगल भजन गाने चाहिए और आखिर में भगवान के पास खड़े होकर प्रार्थना करें और पूरे साल सभी ठीक रहने की कामना कर जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। इसलिए आप सभी को जन्माष्टमी की खूब खूब बधाइयां और कहना आपके घर में विराजमान रहें, यही कामना हमारा वैदिक एस्ट्रो परिवार करता है। इसी आशा के साथ जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं कर्म पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो निकलेगा जरूर रास्ता। इसलिए भगवान पर आस्था रख अपने सफर में आगे बढ़ें। इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। जय श्री कृष्णा।